इतनी शर्म की बात है कि गैंग रेप करने के बाद उनके मेन पार्ट में कारतूस बरामद होता, लगभग 3 इंची का एक लकड़ी बरामद होता। देखिए यही घटना स्थल है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, एक गोली हुआ था। हाँ एक गोली था। हाँ। और लगभग 3 इंची का लकड़ी था। हाँ। अच्छा यहीं पे घसीट कर लाया गया था। हाँ, यहीं पे उठा के लाया था। यहीं पे यहीं पे। ये वही दिनकर की धरती है जिस दिनकर की धरती पे कुछ महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आकर दोनों हैंड से हैंड मिलाकर गमछा लहराए थे। ये वही दिनकर की धरती है और इस दिनकर की धरती पे एक ऐसा घटना घटता है जिस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, ये दिनकर की धरती पर एक महिला के साथ लगभग 5 लोग मिलकर अपराध करते हैं। कुछ ऐसा अपराध करते हैं जिसे सुनने में भी आपको शर्म आएगा और आप सोचिएगा कि मानवता किस कदर से डूब गया, कितना बेशर्म हो गया। एक महिला के साथ लगभग 5 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं और यही वो घटना स्थल है। बाकी उस महिला का पति, हम इनसे बातचीत करेंगे। 11 तारीख को रात में क्या कुछ हुआ था? 11 तारीख रात में वो निकला, शौचालय निकले। शौचालय करने के बाद हम घर में सोए थे। और बस बाहर से देख के मारी लगा, बाहर से मारी लगा दिया। उसके शौचालय से निकले, उसको भर पकड़ के साड़ी से दिया मुँह बांध, साड़ी से मुँह बांध के उसके बाद ब्लाउज फाड़ दिया, हाथ बांध के ले गया अंधेरा में। अंधेरा में कुकर्म किया। उसके बाद फिर उसको कुकर्म करने के बाद उसको ले गया। फिर जब कुकर्म किया तो छटपटा था तो बल्ले से चिरने लगता था। हाँ, जहाँ तक बल्ले से चिरने लगता था। फिर चुपचाप हो गया। उसके बाद करके फिर बेहोश हो गया। उसके बाद फिर जाकर बाथरूम में हाथ गोड़ बांध के बिक दिया। उसके बाद हमारा नींद टूटा तो हम खोले कमारी होती, ठोके कमारी, तो कमारी बंद था बाहर से। तब उसके बाद कमारी बंद था, पूरा ठोके नहीं कोई खोले। उसके बाद मेरा भावक फ़ोन किया, कोई आइए तो थोड़ा कमारी खोलिए, तो कमारी बाहर से बंद है। तो कमारी बंद था, आए खोला तो कुछ हो रहे, बोला कि देखिए पिंटू की मम्मी कहाँ है। तो खोलने लगा, सब चारों वक्त नहीं मिला। तो देखे बाथरूम में, तो बाथरूम में हाथ कर बांध के बिगा था बाथरूम। अच्छा, जानकारी हमें ऐसा मिलता है कि घटना हो जाने के बाद, वारदात हो जाने के बाद उनका पैर जो था तोड़ कर, पैर बांध कर बाथरूम में फेंक दिया गया था। हाँ, बाथरूम में बांध, हाथ को पैर है बाथरूम में नाली, वो नाली में घुसा था गोबर, उसका हाथ बांधा था। दीवार में उसका पटका ना, उसका दीवार में चोट लग गया, वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब वो खोले मेरा भाव, तो खोजने लगा, देखे बाथरूम पर हैं। तो उसको बोला, हम बोला कि खींचो, उठाओ उसको। तो उसको नहीं उठा, हम उसको उठा के बाहर लाए। तो उसको देखो मुँह हाथ गोड़ बांधा था, मुँह और तो मुँह बांधा था। उसके बाद फिर उसको खोले, देखा बेहोश हो। तो इसके बाद गया तो चकिया थाना गया। चकिया थाना में बोला कि जाओ पहले जाओ इलाज करवाओ। इलाज करवाने गया तो इलाज करवाने गया, ब्लॉक दिया, रेफर कर दिया। तो रेफर कर दिया ब्लॉक। तो उसके बाद भेजा सदर, भेजा बेगूसराय गया सदर। तो होश जब दवा से पड़ा था 8-9 बजे, 7-8 बजे पर उसको होश आया। तो बोला ऐसा बात किया है फलना आदमी। उसके बाद वहाँ सब कुछ बोला। तो उसको पूरा अथी हो भी हो, तो फिर होश नहीं था। होश में आने के बाद फिर बोला मैडम को, मैडम इना दर्द करता है, कभी को कर्म हुआ तभी दर्द करवे करेगा। तब उस दर्द करते दवा से खाए तो आराम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आया, नाम काट दिया, 13 तारीख को नाम काटा, नाम काटा 13 तारीख को। तो आया घर आया। उसके बाद फिर 14 को फिर बेहोश हो गया, उसका कोई होश नहीं। तो थाना को फ़ोन किए, थाना करके ठीक है जाओ आओ लेके जाओ हॉस्पिटल। फिर गया हॉस्पिटल लेकर, फिर इलाज चला। तो इलाज चलने के बाद फिर तो होश आया हल्का। तब बोला मैडम कि, बोला डॉक्टर साहब कि ठीक है ना? कल कभी ठीक है कि दर्द करता है। तो कल कि अभी अथी हुआ हमें कुकर्म, तभी दर्द करवे करेगा, दवा से खाएगा तो आराम हो जाएगा। तो तभी आराम नहीं हुआ, तो दर्द बढ़ते रहा। दिया 15 तारीख, फिर नाम कटा 15 तारीख को। फिर आया घर लेकर, तब उसका दर्द करते दवा कितना खाते थे, आराम न हुए। तकर बाद फिर 18 पूरा बेहोश हो गया दर्द करते करते।
तो फिर थाना फ़ोन किया, थाना बोला कि चला जाओ लेके, उसको थाना के 4 बजे फ़ोन किया तो चला जाओ लेके, हमारी छुट्टी नहीं है। फिर गया टेम्पू करेगा, फिर गया सदर हॉस्पिटल लेकर, सदर हॉस्पिटल गया तो वहाँ चेक उक किया, तो उसको बाद वो गोली निकला और उसके बाद वो फट्ठा इतना 3 इंची था वो निकला। देखिए कितनी शर्म की बात है कि गैंग रेप करने के बाद उनके मेन पार्ट में कारतूस बरामद होता, लगभग 3 इंची का एक लकड़ी बरामद होता। देखिए यही घटना स्थल है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, एक गोली हुआ था। हाँ एक गोली था। हाँ। और लगभग 3 इंची का लकड़ी था। हाँ। अच्छा यहीं पे घसीट कर लाया गया था, हाँ, यहीं पे उठा के लाया था, यहीं पे। यहीं पे अच्छा नीचे आ जाइए। देखिए ये जो आपको अंडरग्राउंड यहाँ पे किया हुआ है, देख लीजिए, इसके अंदर ही यहीं पर उस महिला को लाया गया, उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी देख लीजिए इस रूम में, अभी हम आपको उस रूम में ले जाएंगे जिस रूम में महिला सोई हुई थी और उनके पति सोए हुए थे। लेकिन इनका जो पत्नी थे वो आते हैं बाथरूम और इनका पति को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। देखिए ये रूम है, इस रूम के अंदर ही सोए हुए थे और यही गेट लॉक। हाँ, यही गेट बंद कर दिया था। हाँ। यही बाथरूम में गया था। हाँ। करने के लिए, तो बाथरूम से निकला, उसको भर पकड़ के दाब दिया, उसको सारे से मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, पुलिस फाड़ कर उठा के ले गया अंधेरा रात में। अंधेरी रात में ले जाता है और वो महिला जब चीखने चिल्लाने लगती है तो उनके शरीर पर ब्लेड से वार किया जाता है ना। हाँ, ब्लेड से काटने लगता है, जो छटपट करता है तो ब्लेड से काटने लगता है, पूरा काट दिया ब्लेड। तो उसका होश नहीं था, तो फिर उसको बिक दिया बाथरूम में। सरकार से मांग तो ये करता है कि उसको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हाँ, फांसी। अच्छा जो लोग घटना को अंजाम दिए हैं, जो गैंग रेप किए हैं, क्या उनसे आपको कोई दुश्मनी था पहले से? क्या पहले कोई दुश्मनी नहीं था। क्या आप उन्हें जानते हैं जो लोग पहले आपकी पत्नी के साथ ये जो घटना का अंजाम करते हैं? ये 3 महीना पहले वो घटना किया था। ये 3 मंथ पहले भी हो चुका है। हाँ, 3 महीना पहले वो घटना किया था। हम किनके? आपके पत्नी के साथ? हाँ, दादी मर गया था ना। हाँ दादी मर गया था तो किसी से हम कर्जा पैसा लेकर अपना काज करे के ने है, लेकिन काज करने की भी टाइम में वो लूट लिया है। लूट कर और जब 2-4 महीना खत्म हो गया है तब पर ही घटना दिया है। उसको क्या किया जाए? फांसी, मुंडी काट के हमारे हाथ में लाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 63,000 रुपया लिया था। अगला 63,000 रामू लिया था। उसके बाद कनवाली लिया, अठनी भर के लिया बगला बारी में, और 7 भर के चांदी के सिकरी था। देखिए हमें बहुत शर्म आता है कि 3 मंथ पहले, वो जिस समय 3 महीना पहले हुआ था, उस समय आप थाना को जानकारी दिए थे कि नहीं? जानकारी दिए थे। वो बोला कि कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय? उस समय 5 को आवेदन दिया थाना में, 5 को आवेदन दिया, मगर केस नहीं लिया। 5 को आवेदन देने के बाद उसके बाद 5वां महीना केस लिया। उसके बाद 10 दिन बाद बेल दे दिया, थाने बेल दे दिया। हाँ, रुपया लिया, बोला कि 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपये थाना में देना। उसके बाद उसका बेल दे दिया था थाना। आखिरी में सरकार से क्या मांग करते हैं? उसका फांसी मांगते हैं। फांसी मांगते हैं? हाँ, सबको फांसी चाहिए। फांसी मांगते हैं? हाँ, फांसी मांगते हैं। फांसी मांगते हैं? फांसी मांगते हैं, फांसी। देखिए आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले भरत तिवारी नामक युवा को इनकाउंटर कर दिया गया। इनकाउंटर किस लिए किया गया? अपने समाज के लिए आवाज उठाते थे, अपने समाज के लिए वो पक्का मकान मांग रहे थे, जो गरीब लोग थे पक्की सड़क मांग रहे थे और अनेकों सरकारी योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। वो जब नहीं मानते हैं सिस्टम तो वो हथियार उठा लेते हैं, लेकिन हथियार भी प्रशासन को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या वो देशद्रोही थे? क्या इस तरह से रेपिस्ट थे? या फिर कहे तो वो लड़का, उनका गुनाह यही था कि अपने समाज के लिए बेहतर कार्य करना चाहते थे। हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे रेपिस्ट को सलाखों के भीतर नहीं, सलाखों के अंदर नहीं रखा जाए। ऐसे रेपिस्ट को
बीच चौराहा पर दौरा दड़ा को मारे और इनकाउंटर कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इसे देखने के बाद किन्हीं का हिम्मत न जुटे कि वो भी गैंग रेप करे या फिर ऐसा घटना को वारदात दे। हाँ, कोई ऐसा कोई दोबारा कोई घटना नहीं करे। हाँ, फांसी कर दीजिए ना, घटना कर ओकरा सब मार देना चौराहा पर पांचों के। हाँ, दौरा दौरा कर, दौड़ा दौड़ा के मार देना साफ। हम यही चाहते हैं। जेल के अंदर रखना नहीं है। नहीं, जेल के अंदर नहीं रखना। कोई काम के लिए नहीं है। हाँ, वो कोई काम के लिए आदमी नहीं है। गोबे चौराहा पर टांग दीजिए, नहीं होगा। बाकी जिस तरह से लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिला था। कहा जा रहा था कि जिस तरह से यूपी में बाबा योगी बुलडोजर चला रहे हैं अपराधियों के घर पे, उस तरह से अब सम्राट चौधरी करेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सम्राट चौधरी जी इस पे कोई कड़ी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो BBL न्यूज टीम की ओर से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, ताकि दोबारा कोई करने का प्रयास न करे। बाकी अभी हमारी मौजूदगी वही गांव में है, वही महिला के घर पे है जिन महिला के साथ लगभग पूरे 5 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं और उनके मेन पार्ट में एक कारतूस और साथ ही साथ 3 इंची का लकड़ी डाल देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या रहा है, क्या सजा क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।